मानसून के आगमन से लोगों ने ली राहत की सांस। बारिश में भीगकर बच्चों ही नहीं युवाओं ने भी लिया आनंद। राष्ट्रपति मुर्मू उत्तराखंड में राष्ट्रपति निकेतन के उद्घाटन सहित अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगी। जौलीग्रांट में राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। उनके माध्यम से एक चिट्ठी आई, मेरी वहाँ शिकायत की गई जीएमबी फार्मा द्वारा कि मेरा जो है पेमेंट जो है सीएमओ साहब नहीं कर रहे हैं। उससे मुझे शक हो गया और मैंने जैसे ही सीएमएसटी स्टोर में एक जाके देखा तो वहाँ सामान वाकई में कम था। उसके बाद मैंने वहाँ पर एक अपनी टीम गठित करी जिसमें मैं था, एक एडिशनल सीएमओ थे, एक डिप्टी सीएमओ थे, एक प्रशासनिक अधिकारी थे। टीम गठित करने के बाद जब सामान की चेकिंग हुई तो उस कंपनी का सामान जो था वो 1,30,47,000 का सामान था और 30 लाख का सामान आया ही नहीं था, जबकि मुझ पर दबाव बना दिया था कि मेरा सामान आ चुका है, मेरा पेमेंट कर दिया जाए। एक विवाद की जो जगह थी वो बेसिकली जीएमबी फार्मा से ही शुरुआत हुई थी। डीएम साहब के यहाँ जब वो बार गया, कमिश्नर साहब के दूसरे आगे, मैंने उनको भी ब्रीफ किया तो डीएम साहब ने मुझे उसको जो है जोर दिया कि वो इसका पेमेंट कर दो। हमें जिलाधिकारी की तरफ से पेमेंट करने के लिए था और एक हमारी सीनियर फाइनेंस ऑफिसर थी जो पीसीएस से आती हैं, श्रीमती वंदना सिंह हमारे यहाँ फाइनेंस का काम देख रही थी। उन्होंने उसको 2-3 बार चिट्ठी भी दी और जब मैंने डीएम साहब को इसकी बना के दी तो मैंने डीएम साहब को उसका भी हवाला दिया कि ये मुझको बराबर चिट्ठी लिख रही है कि इनका सामान आ चुका है, इनका पेमेंट कर दिया जाए या इसके बिल मेरे सामने प्रोड्यूस करें। जबकि जिम्मेदारी तो सीएमओ की होती है। जाहिर सी बात है, मैं अगर वो उस समय जब बिल के लग चुके थे चैनल पे, अगर मेरे पे शिकायत आई, अगर मैं उसे पेमेंट कर देता तो 30 लाख का सामान कभी भी नहीं आता। मीटिंग में मेरी बेइज्जती करी जाती थी, तो सस्पेंड करा दूंगा और बार वो मेरे उसमें ढूंढते रहे और बराबर चेक करते रहे। इस तरह से चेक करके मेरी कमियां ढूंढते रहे, जबकि कोई मेरी कमियां नहीं ढूंढी। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार ड्राइविंग करने पर मिली मौत। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में किया श्रमिक केंद्र का उद्घाटन। उनका कहना है कि इस केंद्र से श्रमिकों को सारी जानकारी और लाभ मिलेगा। योजनाएं केंद्र से आती हैं, देश से आती हैं, लेकिन वास्तव में उनका लाभ जिन तक पहुंचना चाहिए था उनको नहीं मिल पाता। स्वराज केंद्र के माध्यम से, क्योंकि श्रमिक हमारी आत्मा है। देश के निर्माण में श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान है। जिस प्रकार किसी को मनचाही स्पीड में गाड़ी चलाने का अधिकार नहीं है क्योंकि रोड सार्वजनिक है, ठीक उसी प्रकार किसी भी लड़की को मनचाही अर्धनग्नता युक्त वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं है क्योंकि जीवन सार्वजनिक है। एकांत रोड में स्पीड चलाओ, एकांत जगह में अर्धनग्न रहो, मगर सार्वजनिक जीवन में नियम मानने पड़ते हैं। भोजन जब स्वयं के पेट में जा रहा हो तो केवल स्वयं की रुचि अनुसार बनेगा, लेकिन जब वह भोजन परिवार खाएगा तो सबकी रुचि व मान्यता देखनी पड़ेगी। लड़कियों का अर्धनग्न वस्त्र पहनने का मुद्दा उठाना उतना ही जरूरी है जितना लड़कों का शराब पीकर गाड़ी चलाने का मुद्दा उठाना जरूरी है। दोनों में एक्सीडेंट होगा ही। अपनी इच्छा केवल घर की चार दीवारी में ही उचित है। घर से बाहर सार्वजनिक जीवन में कदम रखते ही सामाजिक मर्यादा लड़का हो या लड़की उसे रखनी ही होगी। घूंघट और बुर्का जितना गलत है उतना ही गलत अर्धनग्नता युक्त वस्त्र गलत है। बड़ी उम्र की लड़कियों का बच्चों सी फटी निक्कर पहनकर, छोटी टॉप पहनकर फैशन के नाम पर घूमना भारतीय संस्कृति का अंग नहीं है।
जीवन भी गिटार या वीणा जैसा वाद्य यंत्र हो, ज्यादा कसना भी गलत है और ज्यादा ढील छोड़ना भी गलत है। संस्कार की जरूरत स्त्री व पुरुष दोनों को है। गाड़ी के दोनों पहिए में संस्कार की हवा चाहिए। एक भी पंचर हुआ तो जीवन डिस्टर्ब होगा। मॉडर्न होने की निशानी है तो सबसे मॉडर्न जानवर है जिनकी संस्कृति में कपड़े ही नहीं है। अतः जानवर से रेस न करें, सभ्यता व संस्कृति को स्वीकारें। कुत्ते को अधिकार है कि वह कहीं भी यूरिन पास कर सकता है। सभ्य पुरुष को यह अधिकार नहीं है। उसे सभ्यता से बंद टॉयलेट का उपयोग करना होगा। इसी तरह पशु को अधिकार है नग्न घूमने का, लेकिन सभ्य स्त्री को उचित वस्त्र का उपयोग सार्वजनिक जीवन में करना ही होगा। अतः सभी से विनम्र अनुरोध है, सार्वजनिक जीवन में मर्यादा न लांघें, सभ्यता से रहें।